आप जर्मनी को जानते ही होंगे, उसका और चीन का कैसा नाता है ये किसी से भी छुपा नहीं है और ये बात भारत भी अच्छे से जानता है। लेकिन अब जर्मन कंपनियां चीन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं और इस बात के संकेत खुद जर्मन कंपनियां ही देने में लगी हुई है। जहां कई जर्मन कंपनियों ने हाल ही के वर्ष में भारत में जमकर निवेश किया है, साथ ही साथ कारखाने भी स्थापित किए हैं, जैसे कि सिमेंस हेल्थिनियर्स, वेबस्टो, बायर्स। ऐसे कई बड़ी कंपनियां हैं जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एग्रोकेमिकल में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। वो भारत को पहली प्राथमिकता देने में लगी है और ये अंत नहीं है, ये भारत के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं। वैसे अंत आप चीन के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि अब भारत चीन को ग्लोबली हर सेक्टर में चुनौती दे रहा है और इसे आप ऐसे समझिए कि 1700 से भी अधिक जर्मन कंपनियां भारत में सक्रिय हैं और इन कंपनियों में 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और अगर प्रत्यक्ष रूप से लोगों को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है। असल में यहाँ हो ये रहा है कि जर्मन कंपनियां भी अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। जहाँ कई जर्मन कंपनियां चीन से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश भी कर रही हैं, वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जर्मन कंपनियां ये सब देख रही हैं, जिससे अब वो भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी हुई हैं और सरकार की स्कीम्स और मेक इन इंडिया पहल के साथ आगे बढ़ रही हैं ताकि बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिल सके। यही वजह है कि हाल ही में एक जर्मन कंपनी ग्लोबल लुब्रिकेशन ने अपनी मैसूर फैसिलिटी के विस्तार की घोषणा कर दी है, जिसमें कंपनी की तरफ से 140 से 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2027 तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। मतलब कंपनी यहाँ से दक्षिण एशिया के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के बारे में सोच रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल लुब्रिकेंट्स स्पेशल लुब्रिकेंट्स बनाने में माहिर है और ये लुब्रिकेंट्स मशीनों के विभिन्न हिस्सों के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर ऐसे ही हाई टेम्परेचर पर चलने वाली मशीनों के लिए ये लुब्रिकेंट्स बड़े मददगार साबित होते हैं। और यहाँ पर जर्मन कंपनियां भी ये अच्छे से जानती है कि भारत में दुनिया के कई देश निवेश कर रहे हैं, जिसमें बड़ी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मशीनें अच्छे से चलती रहें, उसमें कोई रुकावट ना आए, उसके लिए ये लुब्रिकेंट्स सारा खेल बदल कर रख सकते हैं। और भारत में इस निवेश से कंपनी को रिसर्च और डेवलपमेंट में तेजी लाने और नए प्रोडक्ट्स को जल्दी लॉन्च करने और विश्व स्तर पर अपने उत्पादों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मतलब यह जर्मन कंपनी भी अपना फायदा देख रही है और भारत में कंपनी मजबूत बनना चाहती है, जिससे उसको ग्लोबली पकड़ बनाने में मदद मिल सके। वहीं अगर कंपनी भारत में प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे आगे चलकर भारत में भी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी भारत में नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है। अब इतना सब होते हुए चीन भी ये सब देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना वो जर्मनी को रोक सकता है और ना ही वो भारत को रोक सकता है। वो बस ये सब होते हुए जरूर देख सकता है।